Hello students, you all welcome in ऑनलाइन क्लासेज। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़, उसमें हम अपना जो यूनिट है, हिस्ट्री वाला यूनिट है, वो अब हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो हिस्ट्री का जो यूनिट है उसमें हमें जो है टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें कि हमें वैदिक सभ्यता है, मौर्य युग, गुप्त काल है, और उस समय की जो कला है, स्थापत्य कला है, पुराने शहर जो थे उसके बारे में पढ़ना है। यानी कि पूरी की जो एंशिएंट इंडिया थी, प्राचीन भारत है, उसके बारे में हम हिस्ट्री की यूनिट में पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का परिचय। इसमें बताएंगे कि इतिहास क्या होता है और पुराना या प्री हिस्ट्री या प्राग ऐतिहासिक क्या था, पाषाण काल क्या था, ब्रॉन्ज एज या कांस्य युग क्या था, आयरन एज या लोह युग क्या था, और हिस्ट्री को जानने के जो स्रोत कौन कौन से, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अब हम अपना चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री comes from a Greek word historia, that meaning inquiry, knowledge acquired by investigation, is the study of the past, particularly how it relates to humans. विश्व इतिहास जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से आया है, जिसका अर्थ होता है इंक्वायरी या जांच करना, और जांच के द्वारा हमें नॉलेज प्राप्त करना। और इस इतिहास में हमें पुराने समय का अध्ययन करना होता है। विशेष तौर पर यह मनुष्यों को आपस में कैसे संबंधित रखता है, या आपस में कैसे ये मनुष्यों को जोड़ता है। It is an umbrella term that relates to past events as well as the memory, discovery, collection, organization, presentation and interpretation of information about these events. और हिस्ट्री जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म, यानी जिसे कह सकते हैं एक बड़ी अवधि का समय है, जो कि पुरानी जो घटनाएं हैं उनको आपस में जोड़ता है, और उन घटनाओं की जो यादें हैं और खोज है, उनका संग्रहण है, और पुराने जो संगठन थे उनका प्रस्तुतिकरण और उनकी जो व्याख्या है, उन सभी घटनाओं के बारे में इस इतिहास से हमें पता चलता है। स्कॉलर्स हु राइट अबाउट हिस्ट्री आर कॉल्ड हिस्ट्रियंस। विद्वान जिन्होंने की हिस्ट्री के बारे में लिखा है उन्हें हम इतिहासकार कहते हैं। Events occurring prior to written record are considered pre-history. इतिहास की वह घटनाएं जिन्हें लिखित जो रिकॉर्ड है, जो रिटन रिकॉर्ड है, उसमें शामिल नहीं किया गया है, उसे हम प्री हिस्ट्री या हिंदी में बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। उन घटनाओं का कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं है, उनके बारे में केवल सुना है। हिस्ट्री कैन आल्सो रेफर टू द academic discipline which uses a narrative to examine and analyze a sequence of past events and objectively
determine the patterns of cause and effect that determine them। इतिहास का जो बड़े स्तर पर जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें पुरानी घटनाओं को एक कहानी की तरह उसकी एकदम जांच की जाती है और उसको एनालाइज किया जाता है। जो पुरानी घटना है उनका जो सीक्वेंस है उसकी अच्छी तरह विश्लेषण किया जाता है और उस समय की घटनाओं के जो कारण रहे थे और उनके जो प्रभाव रहे थे उनको निर्धारित किया जाता है। Historians sometimes debate the nature of history and its usefulness by discussing the study of the discipline as an end in itself and as a way of providing perspective on the problems of the present। इतिहास की जो प्रकृति है तथा इसका जो वर्तमान समय की जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनके प्रति जो दृष्टिकोण है उसके संबंध में इतिहासकारों में वाद विवाद होता रहता है कि जो हिस्ट्री है उसका यूज किस तरह जो प्रेजेंट जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में कर सकते हैं और उसको किस तरह से हम दृष्टिकोण में लाया जा सकता है। स्टोरीज कॉमन टू ए पर्टिकुलर कल्चर बट नॉट सपोर्टेड बाय एक्सटर्नल sources such as the tales surrounding King Arthur are usually classified as cultural heritage or legends because they do not show the disinterested investigation required of the discipline of history। ऐसी कहानियाँ जो कि एक विशेष संस्कृति से संबंधित है लेकिन उन्हें बाहरी स्रोतों द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है, जैसे कि किंग आर्थर की जो कहानियाँ हैं, इस तरह की कहानियों को यूजुअली जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि उनकी जो जांच है एक उदासीन तरीके से की गई थी, यानी उसकी जो जांच हुई थी वो कोई विस्तार से नहीं हुई थी, तो इसलिए उनकी जो कल्चर है वो उसको अलग माना जाता है। ऐसी कहानियों का जो इतिहास के अनुशासन के दृष्टि से इनका महत्व नहीं रहता है। हेरोडोटस a 5th century BC Greek historian is considered within the Western tradition to be the father of history, and along with this contemporary Thucydides help from the foundation for the modern study of human history। हेरोडोटस जो कि 5वीं सदी बीसी का था। बीसी का अर्थ होता है जो बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के जो पहले के साल थे उनको बीसी कहा जाता है। तो जो हेरोडोटस था वो 5वीं शताब्दी बीसी का एक ग्रीक इतिहासकार था जिसे जो कि इतिहास का पिता माना जाता है और उसने पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा इतिहास की खोज की। और उसी के समय में एक और विद्वान था थूसिडाइड्स, जिसने कि मानव इतिहास के
आधुनिक अध्ययन की नींव बनाने में उसकी सहायता की और इन दोनों ने हिस्ट्री को एक नए आयाम पर पहुंचाया हिस्ट्री का अध्ययन करके। ओके बच्चों, आज की क्लास ओवर होती है और आगे की जो आगे का जो पार्ट है इसका वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।